गर्मी में गंवार जेठानी का एसी जुगाड़। क्या हुआ श्यामवती बहन, काफी परेशान लग रही हो। क्या बताऊं शोभा बहन, मेरे दोनों बेटे काम में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। 28 के हो चुके हैं लेकिन शादी का कोई सवाल ही नहीं। अरे अगर उन्हें ख्याल नहीं है तो तुम तो हो ना। मेरी नजर में एक लड़की है, गांव की है लेकिन तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाकर रखेगी। तुम्हारे बड़े बेटे महेंद्र के लिए वो बिल्कुल ठीक रहेगी। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। शोभा की बात सुन श्यामवती शोभा के साथ गांव जाकर मनोरमा के माता पिता से मिलकर मनोरमा का रिश्ता अपने बड़े बेटे महेंद्र से तय कर देती है। जतिन बेटा, तेरे बड़े भाई का रिश्ता तो मैंने तय कर दिया, अब जल्द ही तेरा रिश्ता भी तय कर दूंगी। नहीं माँ, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने ही वाला था लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। महक नाम है उसका, काफी पढ़ी लिखी और अच्छी है। मैं और महक एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। जतिन की बात सुन श्यामवती काफी ज्यादा खुश होती है और अपने दोनों बेटों की एक ही दिन शादी तय कर देती है। शादी के बाद श्यामवती अपनी बड़ी बहू मनोरमा और छोटी बहू महक का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करती है। बाप रे बाप, कितनी गर्मी है यहाँ। इससे अच्छा तो मैं गांव में ठीक थी। इस पंखे में भी जान नहीं है, क्या करूं मैं। मनोरमा गर्मी से काफी परेशान हो रही थी कि तभी उसके मन में एक जुगाड़ आता है और वो एक कपड़ा गीला करके पंखे को बंद करके उसके ऊपर डाल देती है और जैसे ही पंखे को चलाती है तो उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अब आया ना मजा। आहा, कितनी ठंडी हवा आ रही है इस पंखे के अंदर से। मनोरमा इतना कह रही होती है कि तभी वहां महेंद्र आता है। ये क्या, इस पंखे पर ये कपड़ा किसने डाला? मैंने डाला है, वो भी गीला करके। देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बिजली की चीज पर गीला कपड़ा डाल रही हो, पता है इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता तो। महेंद्र जल्दी से पंखा बंद करके उस पर से गीला कपड़ा निकाल देता है, जिसके कारण मनोरमा गर्मी से रात भर ठीक से सो नहीं पाती। मनोरमा एक गरीब परिवार से थी, इसलिए वो दहेज में ज्यादा कुछ नहीं ला सकी थी। लेकिन वही मनोरमा की देवरानी महक दहेज में एसी लेकर आती है, जिसकी ठंडी हवा में महक आराम करती रहती है। लगता है सूर्य भगवान हम लोगों से कुछ ज्यादा ही क्रोधित है, जब ही तो इतनी गर्मी बरसा रहे। हे सूर्य भगवान, कुछ तो तरस खाओ हम पर। हॉल में झाड़ू लगा रही मनोरमा को बहुत गर्मी लगती है कि तभी उसे अपनी देवरानी के कमरे से ठंडी ठंडी हवा आती है। मनोरमा जैसे ही महक के कमरे में जाती है तो एसी की ठंडी हवा के सामने जाकर बैठ जाती है। ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। कितना ठंडा कमरा है मेरी देवरानी का। मनोरमा एसी की ठंडी हवा खा रही होती है कि तभी बाथरूम से महक निकल कर आती है। मनोरमा को इस तरह अपने कमरे में देख महक मनोरमा पर बहुत गुस्सा करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना परमिशन के मेरे कमरे में आने की? ये एसी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए भेजा है, ना कि तुम गांव की गंवार के लिए। अगर इतना ही एसी की ठंडी हवा खाने का शौक है तो अपने पति से कहकर मंगवा लो, समझी? महक की बात सुन मनोरमा को बुरा तो लगता है लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और वहां से चुपचाप चली जाती है। अब क्या करूं, गर्मी ने तो सारी हदें पार कर दी। अब लगता है मुझे ही कोई ना कोई जुगाड़ करना होगा इस गर्मी से बचने के लिए। मनोरमा जल्दी से दुकान पर जाती है और वहां से ढेर सारा चूना खरीद कर उसमें पानी मिलाकर उसका लेप बनाने लगती है। छी, मेरी गंवार जेठानी, ये तुम क्या कर रही हो? चूने का लेप बना रही हूँ। इसे घर में लगाने से घर में ठंडक बनी रहती है। बेचारी मेरी गरीब गंवार जेठानी, गर्मी से बचने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ रहा है ना। ये कहते हुए महक मनोरमा पर जोर जोर से हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। मनोरमा चूने को अच्छे से अपने कमरे में लगा देती है, साथ ही साथ उसके सूखने के बाद उसके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव भी कर देती है, जिससे अब मनोरमा का कमरा काफी ठंडा रहता है। अरे ये क्या, कोयले की भट्टी जैसा गर्म मेरा कमरा आज इतना ठंडा क्यों लग रहा है? मेरे कमरे में तो एसी भी नहीं है। महेंद्र के पूछने पर मनोरमा उसे अपनी जुगाड़ के बारे में बताती है। अरे वाह, तुम्हारा जुगाड़ तो सच में काफी बढ़िया निकला। आज रात तो मैं आराम से सोऊंगा। अब धीरे धीरे मनोरमा गर्मी से बचने के लिए छोटे छोटे जुगाड़ करना चालू कर देती है। अरे मनोरमा बहू, ये तू घर की सारी लाइट्स क्यों बंद कर रही है? माँ जी, दिन का समय है ना, तो लाइट्स की क्या जरूरत है? मैंने सुना है गर्मी में लाइट चालू करने से भी गर्मी बढ़ती है, इसलिए अब हम लाइट शाम में ही चालू करेंगे। इससे बिजली भी बचेगी और ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। देखा माँ जी आपने अपनी गंवार बहू का जुगाड़, कितना अच्छा जुगाड़ लगाया है। इसके जुगाड़ से तो मुझे अब ठंडी लगनी शुरू हो गई है। महक मनोरमा का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली जाती है। दिन भर लाइट बंद रहने की वजह से पूरे हॉल में आज ज्यादा गर्मी नहीं रहती। माँ,
आज हॉल में ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है ना? तेरी भाभी ने दिन भर लाइट्स जो बंद कर रखी थी, उसकी वजह से आज हॉल में ज्यादा गर्मी नहीं थी। अरे वाह भाभी, आप तो बड़ी समझदार निकली। गर्मी के साथ साथ बिजली के बिल में भी हमें बचा लिया आपने। सभी लोग मनोरमा के जुगाड़ से उसकी काफी तारीफ करते हैं, लेकिन वहीं मनोरमा की देवरानी अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर मुंह बना लेती है। ये पानी है या कोई लावा? मेरा तो पूरा हाथ ही जला कर रख दिया। इतने गर्म पानी से तो मैं बर्तन धोने से रही, अब क्या करूं? मनोरमा जल्दी से छत पर जाती है और देखती है कि धूप की वजह से पानी की टंकी गर्म हो गई है, जिससे उनकी टंकी का पानी काफी गर्म हो गया है। जब तक ये पानी की टंकी पर धूप पड़ती रहेगी तो पानी तो गर्म रहेगा। अब लगता है मुझे इसके लिए भी कोई ना कोई नया जुगाड़ सोचना पड़ेगा। मनोरमा को छत पर रखे कुछ पौधे दिखाई देते हैं, जिन्हें देख मनोरमा जल्दी से उन सभी पौधों को उठाकर टंकी के अगल बगल में खड़ा कर देती है। साथ ही साथ पेड़ के कुछ बड़े पत्तों को लाकर टंकी के ऊपर उन्हें अच्छे से ढक देती है और उन पर पानी भी डाल देती है, जिसके चलते अब टंकी के पानी के अंदर से बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पानी आने लगता है। मनोरमा बहू, आज तो गर्मी में नहाकर मजा ही आ गया। रोज रोज गर्म पानी से नहाकर मेरा तो नहाने का ही मन नहीं करता था। तेरे एक और जुगाड़ ने आज हमें गर्मी से बचा लिया। इस मनोरमा की बच्ची ने तो सारी तारीफ अपने नाम कर ली है। जब से आई हूँ तब से इसकी तारीफ ही सुनती जा रही हूँ। माँ जी, आप एक काम करिए ना, आप मेरे कमरे में चलिए, एसी की ठंडी ठंडी हवा में आराम करिएगा। अरे ना बहू, मनोरमा बहू ने अपने जुगाड़ से हम सबके कमरों को चूने से इतना ठंडा कर दिया कि अब तो हमें पंखा चलाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहकर श्यामवती अपने कमरे में चली जाती है और वहीं एक बार फिर देवरानी का जेठानी से मुंह बन जाता है। अरे ये क्या मनोरमा, आज ये परवल की सब्जी और लौकी का रायता? ये सारी ठंडी सब्जियां होती हैं। गर्मी में ये सारी सब्जियां खाने से शरीर में ठंडक बनी रहती है। ये क्या महक, तुम बाहर का पिज्जा बर्गर खा रही हो? तुम भी ये खाओ, फिर देखना तुम्हें भी ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। अपने ये गंवार जुगाड़ अपने पास ही रखो मेरी गंवार जेठानी। मेरे रूम में एसी लगा हुआ है तो मुझे वैसे ही गर्मी नहीं लगती। मेरा मन जो करेगा मैं वही करूंगी। तुम्हारे रोज रोज के इन गंवार जुगाड़ से मैं परेशान हो चुकी हूँ। कभी किसी रूम में चूना लगा दिया तो कभी पूरा दिन घर की लाइट ही बंद कर कर बैठ गई। रोज गर्मी से बचने के कोई ना कोई जुगाड़ करते रहती हो, लेकिन इतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी कि एक एसी ही लगवा लो। महक की बात सुन मनोरमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। महक रोज की तरह अपने एसी के सामने बैठकर ठंडी हवा खा रही होती है, लेकिन एकदम से उसका एसी चलना बंद हो जाता है। महक जल्दी से रिपेयर वालों को बुलाती है, जिनसे उसे पता चलता है कि उसका एसी पूरी तरह से खराब हो चुका है। बिना एसी के महक की अब गर्मी में बुरी हालत होने लगती है। क्या करूं मैं, इस पंखे से भी बिल्कुल राहत नहीं मिल रही। मुझे तो बिना एसी के रहने की आदत ही नहीं है। महक बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, लेकिन मैं महक के लिए ऐसा क्या करूं जिससे उसे बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। महक को परेशान देख मनोरमा के दिमाग में एक और जुगाड़ आता है। मनोरमा ढेर सारी चिकनी मिट्टी लाती है, जिसकी मदद से मनोरमा एक कूलर तैयार करती है और उसके चारों तरफ घास लगाकर उसके अंदर एक मटका रखती है और मटके के अंदर एक छोटी सी मोटर फिक्स कर देती है। और अब जैसे ही उसे चालू करती है तो उसके अंदर से एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा आने लगती है। ये देखो, मैंने जुगाड़ से कितना अच्छा एसी बनाकर तैयार किया है। अब तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। अपनी जेठानी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी अपनी जेठानी को अपने लिए इतना करता देख महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं हमेशा आपके साथ बुरा बर्ताव करती रही जेठानी जी। आपको ताने दिए, न जाने क्या क्या सुनाया, उसके बावजूद भी आपने मेरे लिए इतना किया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं महक, तुम तो मेरी देवरानी हो और देवरानी तो छोटी बहन की तरह होती है। जो हुआ उसे भूल जाओ। मनोरमा पल भर में ही महक को माफ कर देती है, जिसके बाद अब मनोरमा की इन छोटे छोटे जुगाड़ से पूरा परिवार बिना पैसे खर्च किए ही गर्मी के मौसम में बिना गर्मी की मार झेलकर आराम से रहता है।